Education in 21st century is no longer limited to textbooks and blackboards. Information and communication technology, commonly known as ICT, has opened new possibilities for making learning more engaging, interactive, and meaningful. As a mathematics teacher, I use ICT as a powerful tool to connect concepts with real life situations and develop creativity, critical thinking, problem solving, and skills among students. With integration of ICT, my classroom has become a learner centered environment where students actively participate in the learning process. I use smart boards, digital presentations, animations, simulations, educational videos, and online resources to explain complex concepts in a single and a visual manner. Let us have glimpses of ICT tools which are being used by me inside the my classroom. था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला रहता है बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। ये होता कैसे है, तो वो इस जियोजेब्रा की एक्टिविटी से मोनिका को पता चला। मोनिका ने क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है और मोनिका जैसे 29 स्टूडेंट्स ने की हुई है, उसने क्या किया कि जब इसको रीसेट किया स्लाइडर से, तो ये ट्रायंगल बन गई। बेस 1 प्लस बेस 2 तो दोनों ट्रायंगल के बेस बन गए, और हाइट ट्रायंगल वाला ही फार्मूला हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट यूज किया तो वो ट्रेपेजियम का फार्मूला बन गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ट्रेपेजियम मोनिका शर्मा ने कैसे इसको प्रैक्टिस किया। इस तरह से प्रैक्टिस करके और उसको समझ बन गई कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या रहता है। ऐसे जैसे मोनिका ने किया, मेरी क्लास के रियाज ने भी किया, और रियाज ने इसको किस तरह से परफॉर्म किया, उसने कैसी ट्रेपेजियम को लिया, तो ये देख लीजिए। उसने ट्रेपेजियम को जब यू किया तो इस तरीके से उसका बेस 1 प्लस बेस 2 बेस ऑफ ट्रायंगल बन गया और हाइट प्रोडक्ट से कर दिया। तो ये रियाज ने इस तरह से इसको परफॉर्म किया इस एप्लेट के जरिए। तो ये मेरा था जियोजेब्रा का क्लासरूम। जियोजेब्रा के क्लासरूम में मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई, ऐसी ढेरों एक्टिविटीज जो है वो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक दिन का टास्क है जो बच्चों ने परफॉर्म किया है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। जियोजेब्रा के बाद वर्डवाल का मैं यूज करता हूँ। वर्डवाल में देखिए, सपोज जैसे हम लोग कोई भी एक्टिविटी शुरू करते हैं तो पहले डिसाइड करते हैं कि कौन सा आदमी जो है वो रोल नंबर वाइज इस क्वेश्चन का आंसर देगा। तो अब देखते हैं किसकी बारी है रोल नंबर की, किस रोल नंबर को क्या आंसर देना है। तो ये स्पिन चलाते हैं हम लोग। स्पिन किया हमने इसको, तो रोल नंबर 2 को लकी रोल नंबर बन के आ गया कि वो आज हम मेरे साथ रोल नंबर 2 एक्टिविटी करेगा। तो लेट अस सी रोल नंबर 2 करेगा क्या। ये फाउंडेशनल स्टेज की एक एक्टिविटी है, तो वो करने जा रहे हैं। तो रोल नंबर 2 को मिल गया लैपटॉप पे काम करने के लिए। हम लोग रैंडमली डिसाइड करते हैं कि कौन सा बच्चा क्या काम करेगा। तो यहाँ पर अब बच्चों को ऊपर वर्ड्स फॉर्म में नाम लिखे हुए हैं, उसी तरह से उनको ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी करनी है। ये वर्डवाल वेबसाइट के अंदर होगा। 4 एप्पल्स, तो 4 एप्पल्स उसने पढ़े, तो अब वो बच्चा देखेगा 4 एप्पल्स हैं कहाँ पर। जैसे यहाँ पर हैं, तो 4 एप्पल्स को वो यहाँ से ड्रैग करेगा, तो एप्पल्स जहाँ 4 है वहां लिख देगा इस टाइल को, तो उसका जवाब सही हो गया। 5 बॉल्स, अब 5 बॉल्स उसको जहां नजर आते हैं ये वहां पे ड्रैग कर देगा। 2 एप्पल्स वो यहाँ पे ड्रैग कर देगा। 3 एप्पल्स यहाँ पे कर देगा, और 1 एप्पल ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी करता है। और ये तो मैंने चलो रैंडमली सारे जो भी किए सब सही किए, बच्चा गलत भी कर सकता है। सबमिट करूंगा आंसर, तो मुझे मिल गया आंसर का रिस्पॉन्स कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत। गेम कंप्लीट, ये गेमिफिकेशन है। 5 स्कोर हो गया, टाइम 57
सेकंड्स में हो गया और लीडर बोर्ड पे नाम आ जाएगा किस बच्चे ने इसको परफॉर्म किया है। तो ये वर्डवाल का यूज करके ना केवल मैं फाउंडेशनल स्टेज बल्कि ऑल स्टेजेस के बच्चों को पढ़ाता हूँ। H5P वेबसाइट है, इस पे मेरा अकाउंट है। ये बड़ी पावरफुल वेबसाइट है जिसके ऊपर कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है। ये पिछले 4 साल 4 महीने से मैं इसका मेंबर हूँ और 4 साल 4 महीने से इसके ऊपर मैं कंटेंट बना रहा हूँ और बहुत सारे कंटेंट इसके ऊपर मैंने बनाए हैं H5P के ऊपर। तो H5P रियली एक वंडरफुल वेबसाइट है और जिसके ज़रिए से मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। मैंने गूगल क्लासरूम में क्रिएट कर रखा है। इसमें मैथमेटिक्स लेबोरेटरी भी है। इवन बीएससी और एमएससी के मैथमेटिक्स अगर जो बच्चे हैं उनके कंटेंट, उनके मटेरियल्स भी इसके अंदर मिल जाते हैं। तो मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के लिए क्लास कोड ये है। हर एक क्लास को ज्वाइन करने का एक क्लास कोड है और जैसे ही बच्चा क्लास को ज्वाइन करता है तो उसको कंटेंट भी मिल जाता है, उसको वीडियोस भी मिल जाते हैं और वो अपना क्लास कोड का यूज करके इसको व्यू कर पाता है। बड़ा पावरफुल प्लेटफॉर्म है, मगर ये मैथ्स के कंसेप्ट को भी क्लियर करने के काम आ जाता है। जैसे कुछ मैथ्स के एप्लीकेशन वाला पार्ट हो हमारे पास या मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हों तो उसको समझने के लिए ये काफ़ी पावरफुल रहता है और इससे बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं और बच्चों को समझ आती है। छोटी क्लास के बच्चों की बात करें हम लोग, यानी कि हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में भी फैक्ट सिमुलेशन का यूज़ करें कि दोनों में ज़्यादा कौन है, कम कौन है, तो इस बात 3 इज़ लेस देन 7 ये कंपेयर करेंगे, ये लैब तो जो से बड़ा है। अब इसके कंपैरिजन में इधर से हम रिलीज करना शुरू करते हैं। अब 1 अभी तक छोटा है, 2 जब रहे तो भी छोटा है, 3 हो गया तो बराबर है, तो 1 और हो गया 4 होने से अब ये साइड बड़ा हो गया। लेस देन और ग्रेटर देन की एक्टिविटी फैक्ट सिमुलेशन से की जा रही है। देखिए 5 ग्रेटर है तो बराबर करने के लिए हम इसमें ये अभी तक ये मेरा YouTube चैनल है जो मैं बच्चों को कंटेंट क्लासरूम में पढ़ा देता हूँ या लाइव क्लासेस लेता हूँ तो उसके सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो इस एज ए रिपोजिटरी बच्चों को यहाँ मिल जाते हैं। तो ये तो मैंने जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो ये हैं और इसमें अगर लाइव देखेंगे तो लाइव वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो इसमें 11th 12th 9th 10th के रिकॉर्ड लाइव वीडियोस जो मैंने कभी लाइव सेशन लिए हैं, चाहे वो डायरेक्टरेट के लाइव सेशन है या डिस्ट्रिक्ट लेवल के लाइव सेशन है, उन सब की लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऐसे करके टोटल जो है अभी तक 349 वीडियोस में एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल ई तख्ती पे लोड कर चुका हूँ। ये एक डिजिटल रिपोजिटरी का काम कर रहा है, ना केवल मेरे स्कूल के लिए बल्कि पूरे जम्मू डिवीजन के लिए। अब पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल सीडी ख्वाजा का वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट के साथ साथ डिजिटल प्रेजेंस तो बता ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर एजुकेशनल वैल्यूज भी इसके साथ इंटीग्रेट की गई हैं। जैसे हम यहाँ का यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, यहाँ पे यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए फाउंडेशनल स्टेज की वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ हर स्टेज की यहाँ भी रिपोजिटरी है, आपको ये मिल जाएगा किस तरह से क्या हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जो ये AI स्टडी असिस्टेंट है ये भी बच्चों को बड़ा मदद करता है। इंस्टेंट कोई क्वेश्चन पूछना हो, हु इज PM ऑफ इंडिया, तो इंस्टेंट आंसर बच्चों को मिलता है और बच्चे इससे भी बड़ा सीखते हैं। तो इसने आंसर लिख दिया। ये AI स्टडी असिस्टेंट बच्चों के हर सब्जेक्ट में मदद करता है जो कि इंटीग्रेट किया गया पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल सीडी ख्वाजा की वेबसाइट के साथ। बाकी इसको साथ स्कूलिया ऐप भी है जिसमें आगे 30 मोबाइल ऐप्स जो है उसके अंदर जोड़े गए हैं। स्कूलिया ऐप में 30 मोबाइल ऐप हैं और वो इस वेबसाइट का बटन भी है। बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट इन सब
ऐप्स का यूज़ करके आज 21वीं सदी की स्किल्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं।